हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आप सब लोगों में से कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी और क्या अभी भी उम्मीद है पेपर आपका नवंबर में हो जाएगा। तो मुझे लगा 1 to 1 रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना के आप सबको बता देता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एनटीए ने अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिस दिया और बताया कि वो लोग 17 और 18 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने नोटिस दिया और आधे घंटे के अंदर उस नोटिस को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया और उसके क्या अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम कब होगा और कब नहीं होगा और आपकी एग्ज़ाम डेट कब तक आ जाएगी। ठीक है, देखिए, पहली बात तो नवंबर में उम्मीद होने की अगर बात करें कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा या नहीं होगा, तो अब जो है आप मान के चलें मेरी बात 99.99% ऐसा हो गया है कि आपका एग्ज़ाम अब नवंबर में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है और अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिया है और फिर एडमिट कार्ड भी वो लोग लगभग 12-15 दिन पहले देते हैं। ठीक है, तो अब आपका एग्ज़ाम नवंबर में नहीं होगा, इसलिए जो लोग नवंबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आप लोग मतलब निराश तो नहीं होना, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है इनकी प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, क्या नवंबर में? कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये कुंभ के बाद जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एनटीए जो है उसका जो रिकॉर्ड रहा है वो कुंभ के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो इतना लेट नहीं करेगा। ठीक है, हाईकोर्ट की वैकेंसी बहुत जल्दी फुलफिल होती हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं लगभग आप मान के चलें 25 दिसंबर के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 2 या 3, यानी कि आपका एग्ज़ाम 22 जैसे 22-23 में यूपी पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है, इसी कारण से 22-23 में नहीं होगा। तो अब आपका एग्ज़ाम 25 के आसपास का कहने का मतलब है 25 से ऊपर ही रहेगा, 25 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा उम्मीद व्यक्त की जा रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग ने नोटिस क्यों, नोटिस इसलिए हटाया क्योंकि 17-18 उन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो 17-18 पहली बात तो संडे नहीं था। बाकी 15 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 7-8 तारीख में हालांकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, हालांकि उसमें विवाद बना हुआ होगा या नहीं होगा। तो आयोग एनटीए ने शायद नोटिस इसीलिए हटा लिया था क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का जो है एग्ज़ाम वो अभी तय नहीं है कि 7-8 में होगा या नहीं होगा। मतलब आयोग की तरफ से तो है, बाकी आप सबको पता होगा अगर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद में सारे छात्र लोग मिलकर कितना विशाल धरना महाआंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ छात्रों के लिए कर रहे हैं, छात्रों के हित में कर रहे हैं और छात्र ही संतुष्ट नहीं तो फिर उस हित का क्या मतलब कि जिसका आप हित कर रहे हैं वही संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो मानना चाहिए। और फिर आपका एग्ज़ाम अगर 7-8 में नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 7-8 में नहीं होता है तो एक पॉसिबिलिटी हो रही है कि आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम है वो 7-8 दिसंबर के आसपास भी हो सकता है। तो आप लोग परेशान ना होएं, नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है और सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो 25 दिसंबर के आसपास या 25 के बाद है। और अगर पीसीएस नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम 7-8 तारीख दिसंबर में हो सकता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो इन सभी दृष्टि से देखें, अगर 25 के आसपास भी जाएगा तो आपके पास मात्र 40 दिन मिलेंगे और अगर 7-8 में जाएगा तो अभी आपके पास दिन बहुत कम बचे, 25 दिन ही बचे हैं। तो आप लोग तैयारी को उस हिसाब से धार देते रहिए, ये मेन बात आपको मुझे बतानी थी। ठीक है, और बाकी आज से मैंने अपने इस चैनल पे हिंदी की शुरुआत कर दी। आज मैंने विशेषण विशेष्य का आपको वीडियो दे दिया है, आप जा करके उसको देखिए बहुत अच्छे तरीके से। आने वाले 5-6 दिनों में आपकी हिंदी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जितना टेस्ट वेस्ट हो सकता था सब मैं उसमें लगवा दूंगा। ठीक है, तो थ्योरी और टेस्ट सब कुछ करवा दूंगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्स का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, वो मैं कहाँ करा रहा हूँ आपको अपने टेलीग्राम पे। तो आप सब जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हिंदी इंग्लिश की जो अपवाद वाली चीज़ें होती जो हमें याद नहीं होती वो सब उसी पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन करें। बाकी जीके जीएस की मेरी सीरीज आपको चल रही है, ऑलमोस्ट होने वाली है टॉप 26 टॉपिक की। तो जाकर आप देखें, आपके एग्जाम में जो भी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, ठीक है, वो 25 में से आप मान के चलो एक आध क्वेश्चन भले इधर उधर हो जाए, 23-24 सवाल उन्हीं 26 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। अब हमारे 20 वीडियो लगभग हो चुके हैं, आने वाले 2-4 दिनों में वो भी हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस का आपको मैराथन भी अलग से दे दूंगा, तो जाकर आप सब वो देखें। और मैथ वगैरह का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट भी मैं प्लान कर रहा हूँ। इंग्लिश भी मैं आपको आने वाली, जैसे हिंदी हमारी 5-6 दिन में कंप्लीट होगी, उसके जस्ट 1 सप्ताह के भीतर मैं आपकी इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा जो भी आपकी एग्जाम में आती है। तो ये सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, सबके लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सब जाकर ज्वाइन करें, देखें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो, आप क्या भी चाहते हैं, और इस तैयारी से रिलेटेड कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम के नीचे, तो जाकर के आप वहाँ से इंस्टाग्राम फॉलो करें और मुझे मैसेज करेंगे तो मैं 1-to-1 रिप्लाई भी उस पर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।